अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज फिर हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत से इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए मैं ये वाला साइन आपको दिखा रही हूँ और आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन हैं यार, बड़े प्यारे से हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ब्रांड्स पर आजकल सेल लगी हुई है, तो ये भी सेल से ही बाय किए हुए कपड़े हैं। अच्छा, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, ये हमारे कस्टमर्स के ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने लाहौर में पैक्चेस मॉल से ये बाय किए हैं। और आपको पता है 2 पीस इसमें एक सूट होगा जो कि उन्होंने 1800 का लिया है। एंड आई वाज शॉक कि ऐसा हो सकता है, मतलब 1800 का सूट है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही माइंड में रहता है कि जो ब्रांड्स होते हैं ना वो कोई सेल नहीं लगाते, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं जस्ट। लेकिन जब मैंने उनका फैब्रिक देखना तो मैंने कहा यार ये तो वाकई सेल वाला है और इतना अच्छा सूट वो लेकर आई हैं। यहाँ पर देखिए, इस सूट का तो मुझे नहीं पता ये कितने का है, ये 3 पीस है, ये 2 पीस है, ये नहीं पता। लेकिन जो 2 पीस वाला सूट है ना वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। और यहाँ पर ना इसके गले पर कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई थी और ये बड़ी खूबसूरत प्यारी सी हुई थी और इसका प्रिंट भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, इसको ना डिज़ाइनिंग करते हुए ना अम्मी ने बुखार में डिज़ाइनिंग की है। मुझे हैरानगी होती है यार, बुखार में भी अम्मी का इतना अच्छा दिमाग चलता है। मतलब मैंने अम्मी को बोला था आप रेस्ट करें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कपड़े, तो आप ना सिलाई करें, मैं आपको हेल्प करवा दूँगी। तो अम्मी ने कहा नहीं, उनसे मैंने वादा किया हुआ, क्योंकि ये जो अम्मी की कस्टमर है ना ये बहुत पुरानी और मतलब बहुत ही स्वीट सी हैं और ये ना पंजाब की नहीं है और इन्होंने ना अब इस्लामाबाद शिफ्ट होना है। अच्छा, इन्होंने ना अम्मी से ज़बरदस्ती कपड़े सिलाई करवाने होते हैं कि आंटी नहीं करके दे, पहले ये सोई होती हैं और इस बात को उनको पता है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप एंड पे आके मेरी अम्मी को तंग करती हो तो मुझे भी गुस्सा आता है, तो वो हमेशा यही कहते हैं नहीं मुनीबा प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ना करना, आंटी मुझे आपकी याद आएगी। अब इन्होंने इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाना। अच्छा जी, इनके ना कपड़े वगैरह बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ना ज़्यादा यही चीज़ें ये लगवा लेती थी पहले, यानी कि इन्होंने 2-2 3-3 लेसेस लगवानी हैं और डिफरेंट कलर्स की। लेकिन ना लास्ट वाली वीडियो में ना मैंने कहा था कि मुझे इनका सूट नहीं पसंद आया, ऐसे करके ना मैंने कुछ बोला था, तो मुझे ना वहाँ पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे कहती हूँ मुनीबा ये क्या किया है तुमने। मैंने कहा क्या किया है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इनकी सूट की वीडियो पर कुछ इस तरह का नाम शनाम बोला था, तो शायद इस वजह से। अच्छा, वो गुस्सा नहीं करती, बहुत स्वीट सी हैं, प्यारी हैं। तो उन्होंने अच्छा मेरी शायद वो बात उन्होंने माइंड में रखी है जो भी। तो इस सूट के लिए ना उन्होंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं लाई, बस एक ही तरह की लेस लाई है और कहा कि आंटी इससे डिज़ाइनिंग करनी है आपने। अच्छा, वो ना खुद भी डिज़ाइनिंग वगैरह में काफ़ी स्मार्ट हैं, चीज़ें वगैरह वो खुद बता देती हैं, उनको आइडिया है कि कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा ओवर करवा देती थी काम। सो अब जो है उन्होंने लाइट वेट सा करवाया, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे उनका पर्सनली ये वाला सूट बहुत प्यारा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि हमारे पास काफ़ी सारे पैचेस वगैरह वाले कपड़े होते हैं तो हम उनको अच्छे से डिज़ाइन नहीं करते। अब देखो ये वाला पैच कितने अच्छे से अम्मी ने इसके ऊपर फिक्स कर दिए और कुछ डिज़ाइनिंग उन्होंने बता दी, कुछ अम्मी ने अपने पास से कर दी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उन्होंने कोई डिज़ाइनिंग बताई थी, जस्ट इसके बताई होगी कि चाक पर आपने इस तरह से लेस लगानी है, तो अम्मी ने ना ये इस तरह से एडजस्ट कर दी। और जो इसका गला इतना प्यारा खूबसूरत सा बना है यार, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। मैंने अम्मी से बोला जब मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा आपने बुखार में इतना अच्छा गला बनाया। अम्मी कहती हैं उसकी गले की शेप ही ऐसी थी, फिर उसको ऐसे ही बनाना था। मैंने कहा अच्छा सही है। तो जब मैंने कहा अम्मी ये भी सोचने वाली बात है ना कि हर किसी को नहीं पता चलता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बैक से फुल फिनिशिंग दिखा रही हूँ और यहाँ ना फिनिशिंग वाली जगह पे जहाँ पे सिलाई आ रही है, आपको सारा मार्जिन सिलाई का नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ओवरलॉक हो जाएगी। और इसकी बैक साइड इतनी परफेक्ट बनी थी। और आपको पता है मैंने ये सारी बातें क्यों किया, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है ना, अगर मैंने शायद उन्होंने क्या सोचा मुझे नहीं पता, मेरी उनसे क्लियरली कोई बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन उन्होंने अगर मेरी वो वाली बात ना सुनी होती ना तो उन्होंने ये वाली लेस कहना था कि कट वर्क में भी लगाओ, तो वो चीज़ें फिर ओवर हो जाती हैं। अब देखो कितना लाइटली सा अच्छा प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। अब अगर ऐसे कट वर्क में भी वो लेस लगवा लेती तो बहुत बुरा लगता। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो कि उन्होंने अब अपनी कम की हैं और उनके कपड़े बहुत प्यारे और खूबसूरत से बनते हैं, अब डिसेंट से बनते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने उनके कपड़ों की वीडियो अपलोड की थी, आप सबको बहुत पसंद आई थी। ये इनके सूट की पूरी लुक है। सॉरी, अभी तक मैं शर्ट की दिखा रही हूँ आपको, इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, गले पर कुछ इस तरह से बन गया, ये गले की शेप आप चेक कर लें। अच्छा, शेप अब मैंने आपको बता दी कि ये ऐसे ही उनकी कढ़ाई हुई थी, तो फिर अम्मी ने इसी शेप में प्लेट्स डाल के कपड़ा लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर ना बैक साइड पे उन्होंने प्लेट्स डाली थी, इस वजह से शायद आपको फिटिंग ज़्यादा बैठी हुई नज़र नहीं आ रही थी। मैंने बैक साइड बहुत कम दिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन सोचा इस वाले सूट की दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसके बैक साइड पर ना प्लेट्स डली हुई हैं, जिसकी वजह से फिटिंग ज़्यादा बैठ के नहीं आई हुई। ये है इनका ट्राउज़र, कैप्रीनुमा है, ठीक है। मतलब हेल्दी है तो जाहिर बात है फिर उनकी थाई ज़्यादा चौड़ाई में रखी नहीं पड़ती है, ज़्यादा घेर वाली। और पांचे जो है ना उनका मुश्किल से 7 इंच का होगा। और यहाँ पर इसकी पांचे की तुरपाई होगी और इस तरह कमीज़ की भी ऑल ओवर सारी तुरपाई हुई है।
तो ना अम्मी का इनके साथ थोड़ा सा ना बॉन्ड अच्छा बन गया, यानी कि ना बहुत प्यार करती हैं, लवली सी हैं। और आजकल उनको बस एक ही टेंशन है कि मैंने इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाना, तो आंटी मैं आपसे कपड़े कैसे सिलाई करवाऊंगी। सो ये है जी उनका दूसरा सूट। और इस गले का डिज़ाइन जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल भी किया हुआ था, तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि ऐसा डिज़ाइन बनाना है, लेकिन हमारी एक और भी कस्टमर उन्होंने बोला था कि मनीबा ऐसा डिज़ाइन ना आंटी से कहिएगा मेरा बना दें। तो अम्मी ने कहा चलो मैं पहले ना इसका एक ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसके कपड़े भी अर्जेंट वाले होते हैं और इसको ऐसे डिज़ाइनिंग पसंद भी बहुत है, तो चलो फिर उनका बना देंगे। मैंने कहा चलें आप पहले इसका ट्राई कर लें। तो ये अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, इससे पहले नहीं बनाया कभी भी हमने ये वाला डिज़ाइन। और यार आज सोचा मैं आप लोगों को अपने हाथ दिखाती, देखो कितने काले हुए हैं ना। आप लोगों को लगता है कपड़े सिलाई करना बहुत आसान है, मशीन के काले तेल से ना इतने गंदे हाथ हो जाते हैं ना, बार बार धोने पड़ते हैं और मुझे ना बहुत बुरे लगते हैं गंदे हाथ। सो यहाँ पर देखें जी इसकी सूट की फुल लुक। और मैंने ना अम्मी से बोला था आपने इसके दामन चाक पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ना ऐसे सूट खुद में बहुत प्यारे लगते हैं, यानी कि इनके ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे इसका गला बनाया ना अम्मी ने, तो वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर उनका पूरा सूट खाली सादा सा सिलाई होता ना, तो उन्होंने करना था आंटी कुछ तो करना था आपने। तो मैंने कहा अम्मी आप नीचे से इसको ऐसे ही सिंपल रहने दें और इसके बाजू भी सिंपल रखें। अब क्योंकि इसके नीचे ट्राउज़र होगा खुला, अगर अच्छा वैसे अगर लड़कियों का ये सूट होता है ना, अब जैसे वो तो लेडी हैं, तो अगर कोई स्लिम स्मार्ट सी लड़की होती ना, तो वो लॉन्ग शर्ट बनवाती और बॉक्स ट्राउज़र बनाती, या फिर जैसे ए लाइन ट्राउज़र होता है ना वो वाला। अच्छा ऐसे प्रिंट्स ना शॉर्ट शर्ट के साथ भी अच्छे लगते हैं, और बॉक्स ट्राउज़र हो नीचे बहुत ही खुले वाले वो, और बाजू जो है ना वो सही खुले और लंबे हों, फुली लंबे। तो इस तरह से ना ये वाले प्रिंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। ज़्यादातर ड्रामाज वगैरह में भी हम देखते हैं इस तरह के प्रिंट, और अमीर लोगों ने पहने होते हैं ना, तो थोड़ी सी अमीरों वाली लुक आती है। तो आप लोग भी ना बहुत कम चीज़ें यूज़ किया करें कपड़ों के ऊपर, जितने कपड़े सादे होंगे ना वो उतने ही आपको अमीरों वाली लुक देंगे। तो देखो मैं फ्री में आप लोगों को मशवरे दे रही हूँ। सो आप लोगों की भी अपनी पर्सनल चॉइस। अब यहाँ पे देखो ये फिटिंग की सिलाई आप लोगों को लग रही होगी भाई सही से बैठी हुई नहीं है, खुली हुई है, उठी हुई है, या जैसे भी। तो इसके भी बैक साइड पर वही प्लेट्स डले हुए हैं। अच्छा इसके ना ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था ना, उसी कपड़े से अम्मी ने इसकी फ़ैशन पट्टी बनाई है। और ये देखो फ़ैशन पट्टी को ना अब हम लोगों ने सिलाई कर दी है हैंड स्टिच के साथ। तो इस तरह से इसको अच्छा एजिंग भी कहते हैं और फ़ैशन पट्टी भी कहते हैं। अक्सर मुझे लड़कियाँ व्हाट्सएप पर मैसेज करके यही पूछती रहती हैं कि आप ही वो क्या होता है और ये क्या होता है, हमें समझ नहीं आती। तो ये एक ही चीज़ें होती हैं, बस हर किसी ने अपने तरीके से उसके नाम रख लिए हैं। तो इसको आप लोग फ़ैशन पट्टी कहते हैं और इसको ना एजिंग भी कहते हैं। लेकिन जो होती है ना डोरी पाइपिंग या फिर पल्टा वगैरह, उसके साथ मतलब डोरी बाहर की तरफ नज़र आ रही होती है। तो ये देखो इसकी बैक साइड पर वही 2 प्लेट्स डले हुए हैं, और कुछ इस तरह से इसकी बैक साइड का भी प्रिंट है। और आई थिंक सो सेम ही प्रिंट था, है ना, कुछ चेंज नहीं है, सेम ही। अच्छा आप लोगों ने फील किया होगा आज मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, ऐसे गला फाड़ के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ ऊंचा। तो आज अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी बताया था अम्मी को फ़ीवर है, तो आज ना कुछ ज़्यादा ही हो गया मतलब। तो मैंने उनको फुली आराम करने को बोला है। अब देखो कितनी देर आराम करती हैं, क्योंकि सुकून अम्मी को नहीं आता। थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा बोले ना, तुम्हें कहती है एकदम से उठ के क्या हुआ, तो भाई हम कहते हैं आप सुकून करें, भाई कुछ भी नहीं हुआ, आप बोले भी ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर अब कोई भी ना बोले, बिल्कुल। इसी वजह से मैं दूसरे रूम में आके आराम से आप लोगों के साथ आहिस्ता बात कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब ना हो। ये है जी इसके ट्राउज़र का बिल्कुल प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन रेड कलर में, और देखा आप लोगों ने अब उसकी शर्ट में बहुत ज़्यादा वाइट कलर आ रहा था और ट्राउज़र में ज़्यादा रेड आ रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन था। अब आप लोग चाहें तो शलवार को कमीज़ में कन्वर्ट कर दे, कमीज़ वाले को आप शलवार बना लीजिए, तो आप पे डिपेंड करता होता है ना। लेकिन ज़्यादा जो डार्क वाली होती है ना, वो हमेशा शलवार ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखते हैं जी ये वाला सूट। अच्छा ये ना बच्ची उनकी साथ ही आई थी, मुझे कहती है मुनीबा आपी आप ऐसे करिएगा, मेरा ना सेम ऐसा सूट बनाइएगा। साथ में ना वो लेके आई थी डिज़ाइन ये वाला सेम। अब मैंने कहा तुम ऐसे करो, इस पर ना प्लेट्स डलवा लो। मैंने अम्मी से भी डिस्कस किया, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं बच्ची है तो बच्चे अड़ जाते हैं वहीं पर, भाई नहीं हमने ऐसा डिज़ाइन बोला था तो वैसा क्यों नहीं बना, वो ज़्यादा प्यारा था, वो ज़्यादा प्यारा। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर ना ये ओपन शर्ट में है, और इसके लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ना एक पिन प्लेट डली हुई है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग 3 पैर वाली प्लेट्स डाल लेते या फिर 3 ही पिन प्लेट्स डाल लेते ना, तो वो एक अलग सी लुक आती और अच्छी लगती, मतलब कुछ नज़र आता, कुछ डिज़ाइनिंग होती। लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल सा। ऊपर पे मैंने उसको बैन लगा दिया, बैठा हुआ बैन जिसको कहते हैं, या फ्लैट बैन, और अंदर से बिल्कुल ही कट इस तरह से, और फिर लुप्स के साथ बटन लग गया, और नीचे आके भी ना ओपन हो गया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको ओपन करने का तरीका। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस डिज़ाइन को मैं कैसे बनाऊँ, मतलब बिल्कुल ही सेंटर से उन्होंने इसको सिलाई कर दिया था, लुप्स लगा दिए थे, और फिर ऊपर सिलाई लग गई थी। अब ये हाँ नीचे आके ना, ये देखें मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको, ये देखें
सो यहाँ नीचे आके ना फिर मैंने एक्स्ट्रा एजिंग की तरह यहाँ पर कपड़ा लगा दी इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ ऊपर तक यहाँ पे लगाया नीचे, और इस तरह से ये चाक बन गया। और यहाँ जो इसके चाक और दामन थे ना, इनको सिंपली फोल्ड किया जैसे रेडीमेड कपड़ों के होते हैं ना, बच्चों के कपड़ों के, बिल्कुल वैसे उसी तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं था जिसकी मैं एजिंग कर लेती हूँ। और इसी तरह से गले को भी मैंने बनाया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल, पीछे आपको सिलाई का मार्जिन नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ ऊपर से जहाँ कट आया है वहाँ पे भी इसी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके लगा दिया। यहाँ पे कोई बुकरम नहीं लगी हुई, तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते होते हैं। तो ये फ्लैट बैन है। अगर आप लोगों को सीखना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से लग जाता है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो गई थी क्योंकि टाइम जो है ना वो मैंने काफ़ी ले लिया। सारी चीज़ें बनाने में, वीडियो जब रिकॉर्ड करती हूँ ना तो इतनी लंबी हो जाती है, फिर उसको शॉर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो मुश्किल से 8-10 मिनट की बनती है। और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लूँ। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लड़के कहती हैं कि आप लोग ना सिलाई भी बताया करें साथ साथ। तो पता क्या है, सिलाई बताने का मसला नहीं है। मैं हमेशा वीडियोस में आप लोगों को बताती रहती हूँ, लाइव में भी आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ। अब कल मुझे एक लड़की कह रही थी कि आप ही, हमारी तरफ तो सादे सूट की 500 सिलाई है, तो 500 तो बहुत कम होती है, लेकिन एरिया पर भी डिपेंड करता है और काम पर भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ना फिर बहस एक तरह से शुरू हो जाती है। सो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं सिलाई वगैरह भी शेयर करूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, फिर देखते हैं कर पाती हूँ मैं शेयर या नहीं। सो एक दफ़ा करके देखूँगी आप लोगों को क्या रद्द अमल है। मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले तो फिर मैं नेक्स्ट करती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने बला बोलना शुरू कर दिया तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी टेंशन नहीं संभाल सकती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।